अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। संयुक्त किसान मोर्चा ने हड़ताली आंगनबाड़ी महिलाओं को दिया अपना समर्थन। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की घोषणा। संयुक्त किसान मोर्चा फिर एक्शन में। 31 जनवरी को हर जिले में धरना दिया जाएगा। सरकार को अल्टीमेटम, लंबित मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 फरवरी को लेंगे बड़ा निर्णय। चुनाव लड़ने वाले सदस्य या संगठन नहीं रहेंगे मोर्चे का हिस्सा। बैठक में लिया फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा एक बार फिर एक्शन में आ गया है। आंदोलन स्थगित किए जाने के 1 माह बाद हुई बैठक में मोर्चे ने ऐलान किया है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा। इसकी पहली कड़ी में 31 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, यूपी समेत सभी राज्यों में जिला और तहसील स्तर पर धरना आयोजित किया जाएगा। फिर भी यदि सरकार नहीं मानी या जागी तो 1 फरवरी को बैठक कर बड़ा निर्णय लिया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन कर मोर्चे के सदस्यों ने आरोप लगाए हैं कि सरकार ने वायदे के अनुसार काम नहीं किया और आंदोलन स्थगित किए जाने के 1 माह बाद भी मोर्चे की सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मोर्चा के नेताओं ने कहा कि पिछले 1.25 महीने से हरियाणा में आंगनबाड़ी महिलाएं हड़ताल पर हैं। 8 दिसंबर से आज तक प्रदेश की खट्टर सरकार ने कुछ नहीं किया। उनको हम समर्थन पूरा दे रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा एकता को बरकरार रखेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न मजदूरों संगठनों ने लगातार हमें 13 महीने तक पूरा समर्थन दिया। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत रखी थी। अब उन्होंने 23 और 24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल पूरे देश में बुलाई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न मजदूर संगठनों ने लगातार हमें 13 महीने तक पूरा समर्थन दिया। मुजफ्फरनगर में राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत रखी थी। अब उन्होंने 23 और 24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल पूरे देश में बुलाई है। विभिन्न संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा को आग्रह किया कि वे हमें समर्थन दें, जिसमें एमएसपी, लेबर कोड को वापस लिया जाए जैसे 3 कृषि कानून थे। निजीकरण के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा 23-24 फरवरी की हड़ताल की कॉल का समर्थन करेगा और हर जगह हड़ताल करने का पूरा प्रयास करेगा। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में मोर्चा के नेताओं ने कहा कि एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने के लिए सरकार ने कमेटी गठित करने की बात कही थी, जिसमें मोर्चा के सदस्यों को भी शामिल किया जाना था। लेकिन इस मुद्दे पर पिछले 1 माह के दौरान कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का सवाल है तो इस दिशा में भी अभी तक सरकार केवल प्रक्रिया की दुहाई दे रही है। बहुत से किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। इसके अलावा भी सभी मांगे अभी लंबित हैं, जिनको लेकर सरकार की कार्रवाई बेहद सुस्त है। सरकार को चेताने के लिए मोर्चे को फिर से आंदोलन की राह पर आना पड़ेगा। इस कड़ी में सबसे पहले 31 जनवरी को जिला और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए जाने का निर्णय लिया गया है। फिर भी यदि सरकार नहीं जागी तो 1 फरवरी को मोर्चे की बैठक बुलाकर अहम निर्णय लिया जाएगा। आज हरियाणा में पिछले 1.5-1.25 महीने से हमारी आंगनवाड़ी महिलाएं हरियाणा में स्ट्राइक पे है। आज 8 दिसंबर से लेकर आज तक कुछ अभी तक खट्टर सरकार ने नहीं किया। उनको भी हम पूरा समर्थन देते हैं। ये भी बातें हैं और ये जो बाकी मामले हैं ये पूरे इसके बाद में वो तय होगा और आगे का हम संयुक्त किसान मोर्चा की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और वो बिल्कुल एकता बरकरार रहेगी। केंद्रीय मजदूर संगठनों ने लगातार हमें पूरा समर्थन दिया 13 महीने तक। ये आंदोलन को पूरी तरीके से जैसे लाखों किसान आए, लाखों मजदूरों ने किया। मुजफ्फरनगर में जो किसान पंचायत हुई उसका नाम ही राकेश जी ने और संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान मजदूर महापंचायत करके रखा था। अब 23 और 24 फरवरी को उन्होंने 1-2 दिन का पूरा देश का हड़ताल, ऑल इंडिया स्ट्राइक, ये उन्होंने बुलाया है। सभी मजदूर संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा को उन्होंने विनती की कि आप समर्थन दीजिए और उसके अंदर जो डिमांड है उसके अंदर एमएसपी वाला डिमांड है, जो हमारा डिमांड है, लेबर कोड को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए जैसे कि 3 कृषि कानून थे। तीसरा, ये पूरा देश को बेच डालने की नीति, नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन और ये बाकी मोदी सरकार जो निजीकरण कर रहा है
ये सब के खिलाफ आज ये 23 और 24 फरवरी को पूरा संयुक्त किसान मोर्चा इस कॉल को समर्थन देगा और ग्रामीण हड़ताल करने का पूरा प्रयास पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। वीर जी ने अभी जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय आपको बताए, पहला तो ये है कि हम 1.25 महीना तक हमने राह देखी। 9 दिसंबर को इस सरकार ने हमें खत भेजा था जो हमने आपके साथ शेयर किया था क्या क्या वो करेंगे, और उसके आधार पर 11 दिसंबर को हमने इस आंदोलन को स्थगित किया और यहाँ पूरे मोर्चे के लोग अपने अपने घर गए। आज 15 जनवरी तक सरकार ने जो जो कबूल किया उसमें से एक हरियाणा में थोड़ा सा केस वापसी के बारे में थोड़ी सी तरक्की हुई है, वो भी पूरी नहीं हुई, लेकिन बाकी किसी भी मामले में कोई भी तरक्की उन मामलों को जो 5-6 मामले हैं उसके ऊपर नहीं हुई। एमएसपी कमेटी नहीं बनाई, बिजली बिल के साथ हमारे से चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। पूरे देश भर में केस वापसी का मामला है, दिल्ली के अंदर है, केंद्र सरकार ने कई केसेस डाले हैं, पूरे देश भर में रेल रोको के केसेस है, तो इनके बारे में कुछ भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। उसने लेटर में यह भी लिखा था हम पूरे राज्यों को बताएंगे कि आप सभी केसेस ये किसान आंदोलन के वापस लो। मैं अभी कर्नाटक में गया, तमिलनाडु में गया, त्रिपुरा में गया, ये 4-5 राज्यों में एक भी केस वहां के राज्य सरकार ने, तमिलनाडु के तो पहले की सरकार थी AIDMK के, और उसके अंदर एक भी केस वापस नहीं, और केंद्र सरकार ने कोई भी लेटर किनको भेजा नहीं है। तो ये बात है। मुआवजे के बारे में कुछ भी आगे नहीं बढ़ा, न तो हरियाणा में भी आगे बढ़ा, न यूपी में आगे बढ़ा, तो ये सब मामले हैं। तो इसलिए जैसे आपको बताया 31 जनवरी को ये जो विश्वासघात के खिलाफ का दिन, वायदे खिलाफी के विरोध का दिन, पूरे देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हर जिला हेडक्वार्टर, हर तहसील हेडक्वार्टर, इसके अंदर बहुत बड़े पैमाने पर संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन मनाएंगे, बड़े बड़े प्रदर्शन होंगे और इस मोदी सरकार के पुतले को फूंक दिया जाएगा। ये पहली बात है। दूसरी, दिल्ली में भी जरूर होगा। लोगों ने बहुत सी चीजें बता दी है, क्योंकि ये 1-1.25 महीने बाद में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपनी मीटिंग यहाँ पे हुई और उसमें बहुत से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़ा फैसला उसमें यह है कि जो लखीमपुर खीरी की घटना हुई उसमें हम 3-4 दिन के लिए वहां पर जाएंगे 21 तारीख से, और वहां पे सब जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलेंगे, जो जेल में लोग हैं किसान उनसे मिलेंगे, उनके परिवारों से मिलेंगे, और जो भी वहां पे कार्यक्रम बनेगा हम वहां पे ही पूरा डिसाइड करेंगे, पूरा तय करेंगे, क्योंकि हमारे लोग बहुत जेलों में हैं। उसके बारे में भी बात हुई। जो मुकदमे अभी हैं सरकारों से, उन सरकारों से भी हम लोग मिलेंगे, दो दिल्ली की हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश की हो, तो इन सरकारों से भी मिलेंगे, या देश के किसी भी हिस्से की हो, पंजाब की हो। पंजाब में अभी चुनाव है तो वे क्या कर सकते हैं अभी वो देखना पड़ेगा। यूपी में भी चुनाव है, लेकिन बहुत से सवाल अधिकारियों के पास तक होंगे, सरकारों के पास तक होंगे, तो एक प्रतिनिधिमंडल वहां पे भी बातचीत करेगा और सब चीजें आपको बताई। कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप उसको पूछ सकते हैं। और वो धन्यवाद करने गए थे कि इतना बड़ा मोर्चा जीता है, उन्होंने ये कहा कि आप हमारे महाराष्ट्र में भी आओ, जो हमारी सरकारों की पॉलिसी है उन पॉलिसी को भी आप वहां पे देखो, और कोई कमी अगर है, क्या पॉलिसी और जाना चाहते हैं उस पर वे बात करना चाहते हैं संयुक्त मोर्चे से। अभी तो 15 दिन है, उसमें बातचीत करेंगे सब। अभी तो सरकारों से बातचीत होनी, मुकदमों पे है, अजय टैनी वाला मामला है, और जा रहे हैं लखीमपुर खीरी। कल से ही हम उसमें इलाहाबाद जा रहे हैं, 3 दिन वहां रहेंगे, फिर लखीमपुर खीरी रहेंगे 3-4 दिन, और पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में 31 तारीख को प्रोग्राम है। तो सरकार ये है कि सरकार या तो भाई जो हमारे इशू थे उन पर सरकार काम करे, नहीं तो फिर जाएंगे। नहीं, सस्पेंड नहीं है भाई। कोई आदमी अगर छुट्टी पर जा रहा, इलेक्शन लड़ रहा, किसी का मन कर रहा, तो यहाँ से बगल रह के करेगा, इसका नाम ना ले कोई भी। और जो भी होगा अप्रैल में 4 महीने होगा,
अप्रैल में होगा। अभी हमारे बीच में लोग नहीं आएंगे, यहाँ से पूर्ण रूप से वे अलग रहेंगे। देखो वो पंजाब में भी होगा, वादा खिलाफी की बात हम कर रहे हैं, वो पंजाब में भी करेंगे। बीजेपी का वो विरोध का तरीका, जैसे हमने बताया 31 तारीख को जो एक्शन करेंगे, वो बीजेपी का विरोध ही है। जो बीजेपी के ने अभी तक किया है, जो हमारे साथ वादा खिलाफी की है, उसका विरोध में आएंगे हम। पीआर खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला की रिपोर्ट।